हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीआरओ व्हीकल मैकेनिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट के बारे में। आज की क्लास बीआरओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। हम इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, स्प्रिंग का आकार सिलेंडर के लंबाई पर निर्भर करता है। इसमें पहला ऑप्शन है व्यास, दूसरा ऑप्शन है पिस्टन, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ब्रेक सिस्टम में मास्टर सिलेंडर में स्प्रिंग का आकार सिलेंडर के व्यास व स्ट्रोक लंबाई पर निर्भर करता है, अतः बड़े आकार के सिलेंडर में पावर का अधिक हार्स होता है। बड़े सिलेंडर महंगे होते हैं, अतः 100 mm स्ट्रोक की लंबाई से अधिक सिलेंडर प्रयोग नहीं किए जाते हैं। कुछ सिलेंडर में आगे की तरफ चालन स्प्रिंग द्वारा व पीछे का चालन वायु द्वारा होता है। इनका प्रयोग वायु ब्रेक आदि में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, एक इंजन पर तेल संप कहाँ फिट होता है। इसमें पहला ऑप्शन है क्रैंककेस के नीचे, दूसरा ऑप्शन है सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर, तीसरा ऑप्शन है क्रैंककेस से दूर एक अलग इकाई में, चौथा ऑप्शन है तेल फिल्टर के समीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रैंककेस के नीचे। इंजन पर तेल संप क्रैंककेस के नीचे फिट होता है। ऑयल संप सिलेंडर को नीचे से बंद करने तथा क्रैंक शाफ्ट आदि इंजन के भागों को नीचे से धूल मिट्टी आदि से बचाने के लिए ये ऑयल संप इंजन में सबसे नीचे लगाया जाता है। इंजन के लिए लुब्रिकेशन भी इसी सम में से किया जाता है, इसलिए इसे ऑयल चैम्बर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रोलिंग डायफ्राम सिलेंडर में प्रयुक्त स्ट्रोकों की प्रास होती है। इसमें पहला ऑप्शन है 50 से 80 mm, दूसरा ऑप्शन है 40 से 70 mm, तीसरा ऑप्शन है 30 से 90 mm, चौथा ऑप्शन है 30 से 45 mm। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। रोलिंग डायफ्राम सिलेंडर की संरचना साधारण सिलेंडर की भांति होती है। जब वायु कंप्रेस होती है तो डायफ्राम अंत दीवार की तरफ घूम जाता है एवं पिस्टन छड़ को बाहर की तरफ चलाने लगता है। इससे बड़े स्ट्रोक का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, द्वि एक्टिंग सिलेंडर का भाग है। इसमें पहला ऑप्शन है पिस्टन, दूसरा ऑप्शन है फोर्ट कनेक्शन, तीसरा ऑप्शन है तांबा छड़ गाइड, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेंडर हेड निम्न में के बने होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन है इस्पात। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिलेंडर हेड कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम दोनों के बने होते हैं। एयरक्राफ्ट इंजनों के सिलेंडर हेड प्राय एल्यूमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा का अधिक सुचालक होते हैं तथा गर्म करने पर अधिक प्रसार नहीं होता है और भार में भी हल्के होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी डीजल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक बना होता है। इसमें पहला ऑप्शन है शीशे का, दूसरा ऑप्शन है कास्ट आयरन का, तीसरा ऑप्शन है स्टील का, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। इसका सही आंसर है कास्ट आयरन का। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसमें जंग नहीं लगती है। इसमें पहला ऑप्शन है ड्राई लाइनर, दूसरा ऑप्शन है वेट लाइनर, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ड्राई लाइनर में जंग नहीं लगती, क्योंकि ये पानी के संपर्क में नहीं रहता है। इसकी मोटाई 1.5 mm से 3 mm तक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसका बाहरी सतह फिनिश किया रहता है। इसमें पहला ऑप्शन है वेट लाइनर, दूसरा ऑप्शन है ड्राई लाइनर, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ड्राई लाइनर में बाहरी सतह फिनिश किया हुआ रहता है। इसकी बाहरी सतह ग्राइंडर के द्वारा फिनिश करनी पड़ती है ताकि वे ब्लॉक में सही तरीके से फिट हो सके। अगला प्रश्न है, सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है जिससे कि इनमें से कोई नहीं गैस बाहर निकल सके। ऊष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध न हो। चौथा ऑप्शन है, पिस्टन रिंग अवरुद्ध न हो। इसका सही आंसर है ऊष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध न हो। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेंडर लाइनर प्रयोग होता है। इसमें पहला ऑप्शन है गीसे सिलेंडर की रिपेयर करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है सिलेंडर पर मार्किंग के लिए। तीसरा ऑप्शन है सिलेंडर को मजबूती देने के लिए। चौथा ऑप्शन है सिलेंडर की सही नाप लेने के लिए। इसका सही आंसर है सिलेंडर लाइनर ऑप्शन ए गीसे सिलेंडर की रिपेयर करने के लिए प्रयुक्त होता है। सिलेंडर के अंदर खोखली नली फिट की हो जाती है जिसे सिलेंडर लाइनर कहते हैं। पिस्टन के चलने से जब लाइनर के अंदर की सतह घिस जाती है तो लाइनर को बदल दिया जाता है। इससे पूरा सिलेंडर बेकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में आवश्यक होता है। इसमें पहला ऑप्शन है लाइनर नहीं। दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम लाइनर। तीसरा ऑप्शन है पित्तल लाइनर। चौथा ऑप्शन है ढलवां लोहा लाइनर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में ढलवां लोहा लाइनर आवश्यक होता है। सिलेंडर खोखले बेलनाकार आकृति का होता है जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे या आगे पीछे गति करती है। सिलेंडर के अंदर लाइनर अलग से फिट किए जाते हैं। इसके घिसे जाने पर सरलतापूर्वक इन्हें बदला जा सकता है। सिलेंडर सामान्यतः कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम एलॉय वाले सिलेंडर के साथ ढलवां लोहा के लाइनर का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी घिसाई प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेंडर मुख्यतः किस धातु के बने होते हैं। पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन। दूसरा ऑप्शन है लोहा। तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर है सिलेंडर ज़्यादातर कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कौन सा पार्ट किस धातु का बना होता है। इम्पोर्टेंट है, एक बार जरूर देख लें। सिलेंडर ब्लॉक है वो ग्रे कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम के। सिलेंडर लाइनर है वो क्रोमियम आयरन के। पिस्टन है वो एल्यूमिनियम एलॉय या कास्ट आयरन का। कनेक्टिंग रोड है वो फोर्ज स्टील की बनाई जाती है। क्रैंक शाफ्ट एलॉय स्टील की। गजन पिन है वो एलॉय स्टील की बनाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, एक बहु सिलेंडर डीजल इंजन में निकटतम स्थित सिलेंडरों पर सिलेंडर संपीड़ित परीक्षण अति निम्न है जो आर्द्र और शुष्क दोनों पर समान है। निकट स्थित सिलेंडरों का पर खराब संपीड़न का कारण क्या है। प्रश्न को आराम से समझें, उसके बाद ही आंसर देना। दोनों सिलेंडरों पर निर्घर्षण वलय, सिलेंडरों के बीच शीर्ष गैस के निर्गर्षित, पिस्टन स्कर्टों में निर्घर्षित, दोनों सिलेंडर निर्घर्षित। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बहु सिलेंडर डीजल इंजन में निकट स्थित सिलेंडरों पर सिलेंडर संपीड़न परीक्षण अति निम्न तथा आर्द्र और शुष्क दोनों पर समान हो तो निकट स्थित सिलेंडरों पर खराब संपीड़न के कारण सिलेंडरों के बीच शीर्ष गैस किट निर्गर्षित होती है। अगला प्रश्न है, टीडीसी से बीडीसी की दूरी होती है 90 डिग्री, 180, 360 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। टीडीसी से बीडीसी की दूरी 180 डिग्री होती है। टीडीसी से बीडीसी के बीच की रेखीय दूरी को स्ट्रोक की लंबाई कहते हैं। स्ट्रोक की लंबाई L बराबर 2 गुना क्रैंक की त्रिज्या होती है। एक स्ट्रोक में क्रैंक द्वारा घुमा गया कोण 180 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, अंडाकार घिसावट में सिलेंडर किस ओर अधिक घिसता है। इसमें पहला ऑप्शन है ऊपर से। दूसरा ऑप्शन है नीचे की तरफ। तीसरा ऑप्शन है दाईं तथा बाईं तरफ। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अंडाकार घिसावट में सिलेंडर दाईं तथा बाईं तरफ से अधिक घिसता है। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेंडर की दीवारों में पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है, इसका क्या कारण है।
इसमें पहला ऑप्शन है जिससे गैस लीक कर सके, दूसरा ऑप्शन है गर्म होने पर पिस्टन जाम न हो, पिस्टन वाल्व जाम न हो, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिलेंडर की दीवारों में पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है ताकि गर्म होने पर पिस्टन है वो जाम न हो। अगला प्रश्न है हमारा, मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रयोग होता है एक सिलेंडर, दो पिस्टन, एक से अधिक सिलेंडर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मल्टी सिलेंडर इंजन में एक से अधिक सिलेंडर प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न है, मल्टी सिलेंडर कंप्रेसर में पिस्टनों की संख्या होती है। इसमें पहला ऑप्शन है एक, दूसरा ऑप्शन है दो, तीसरा ऑप्शन है दो से अधिक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मल्टी सिलेंडरों में पिस्टनों की संख्या दो से अधिक होती है, जबकि एक सिलेंडर कंप्रेशन में एक सिलेंडर तथा एक ही पिस्टन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक मल्टी सिलेंडर इंजन में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था अधिक सरल समझी जाती है। पहला ऑप्शन है एक सिलेंडर इनलाइन इंजन, दूसरा है वी इंजन, तीसरा है हॉरिजॉन्टल अपोजिट टाइप, और चौथा है रेडियल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक मल्टी सिलेंडर इंजन में सिलेंडर इनलाइन व्यवस्था अधिक सरल समझी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, 8 से 16 सिलेंडरों वाले इंजन के लिए किस प्रकार की सिलेंडर व्यवस्था सही मानी जाती है। इसमें पहला ऑप्शन है सिलेंडर इनलाइन, दूसरा है वी इंजन, तीसरा है हॉरिजॉन्टल अपोजिट टाइप, और चौथा है रेडियल टाइप। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 से 16 सिलेंडर वाले इंजन के लिए वी इंजन प्रकार की सिलेंडर व्यवस्था है वो सही मानी गई है। एक 6 सिलेंडर वाले कार इंजन में क्रमागत क्रैंक थ्रो के बीच कोण होता है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 या 180। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, गैस के फैलने पर पिस्टन चलता है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, दूसरा ऑप्शन है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, तीसरा ऑप्शन है नीचे की तरफ, चौथा ऑप्शन है बी तथा सी दोनों तरफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। अगला प्रश्न है, सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा कहलाती है। पहला ऑप्शन है एनडीसी से सीडीसी, दूसरा है पीडीसी तथा केडीसी, तीसरा है टीडीसी से बीडीसी, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टीडीसी से बीडीसी, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर। अगला प्रश्न है हमारा, ऊष्मा इंजन वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है। पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है शक्ति, तीसरा है दाब, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है शक्ति है वो प्राप्त की, दाब है वो प्राप्त किया जाता है। ऊष्मा इंजन वह इंजन जिसमें दाब व ताप द्वारा गैसों को फैलाकर गति प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर। अगला प्रश्न है, 8 सिलेंडर इनलाइन इंजन के लिए थ्रोज कितने डिग्री पर फिट की जाती है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। सही आंसर है ऑप्शन डी, 90 डिग्री पर। तो आज के हमारे सिलेंडर से जितने भी प्रश्न थे वो कंप्लीट हुए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे अगला पार्ट कल आने वाला है जिसमें हम पिस्टन, इन सभी के पिस्टन रिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।